नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असद अहमद को कहता है, मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। नवीद भाई की ज्यादतियों को कहां तक बर्दाश्त करूं? अगर अरूसा या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी उनको माफ न करता। असद घर आता है। नवीद भाई, नवीद भाई। नवीद आता है। क्यों शोर मचा रखा है? क्या है? असद कहता है, आपने मेरे साथ जितनी भी ज्यादतियां की मैंने बर्दाश्त की, मगर इस बार तो आपने हद कर दी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? इस हालत में तो कोई संगदिल से संगदिल आदमी भी औरत के साथ ज्यादती नहीं करता। अगर अरूसा को या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? नवीद कहता है, अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? पहले तुम अपनी बीवी के करतूत देखो। वो अपने किसी पुराने आशिक के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर हाथों में हाथ डालकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं। ये देखो उनकी वीडियो। तुम्हें कोई फर्क पड़े या ना पड़े, मगर मुझे फर्क पड़ता है। असद कहता है, मुझे पता है, आप अपना सबूत अपने पास रखें। नवीद कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बताओ, वो हमारा दुश्मन अहमद अरूसा के घर में क्या कर रहा है? क्या रिश्ता है उसका अरूसा से? असद कहता है, बहन भाई का या फिर देवर भाभी का। अहमद हमारा छोटा भाई है। अरूसा ने उसे रहने के लिए छत दी। जब उसकी माँ और बहन ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया। अरूसा में इंसानियत है। इंसानियत नहीं तो आप में नहीं, जो हसद और जलन की आग में इतने आगे निकल चुके हैं कि आपको रिश्तों की भी पहचान खत्म हो गई है। नवीद कहता है, तुम्हारी इस तकरीर से तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुतासिर हो जाऊंगा? तुम और तुम्हारी बीवी अम्मी को तो इमोशनल कर सकते हो, मुझे नहीं। मैं अरूसा को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से हम बे औलाद हुए हैं। झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अस्मा कहती है, असद, खुदा का शुक्र है, अरूसा बिल्कुल ठीक है। और रहेगी नवीद तुम्हारे बच्चे की बात, तो उसके जिम्मेदार अरूसा नहीं, उसके जिम्मेदार नौशीन है। नौशीन ने ही ज़ैनब के जूस में कुछ गलत मिलाया था। अरूसा इस घर का बुरा नहीं चाहती, इतना तो मैं जान गई हूं। नवीद कहता है, पता नहीं इस अरूसा ने आपको क्या घोल कर पिला दिया है। आपको तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। सारा कसूर हमारा है कि हम यहां रहते हैं। अस्मा कहती है, प्लीज नवीद, मेरा इम्तिहान मत लो। तुम पहले ही अपने जज्बातीपन से बहुत नुकसान कर चुके हो। नवीद गुस्से में आकर चला जाता है और उसा असद को कहती है, आपको घर में जाकर झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जो होना था हो गया। असद कहता है, कैसे झगड़ा ना करता? असद कहता है, कैसे ना झगड़ता? जब मेरे साथ नवीद भाई ज्यादतियां कर रहे थे तो मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर जब कोई तुम पर या तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाएगा तो मैं उसे जवाब जरूर दूंगा। और उसा कहती है, सारी गलती मेरी है, मुझे फरहान से मिलने ही नहीं जाना चाहिए था। और उसा असद से माफी मांगती है, अगर मैं फरहान से मिलने न जाती तो इतना बड़ा फसाद न खड़ा होता। वहां जाकर मैंने खुद को और अपने बच्चे को रिस्क पर छोड़ दिया। ये तो शुक्र है अहमद मुझे बर वक्त हॉस्पिटल ले आया, वरना पता नहीं क्या होता। अहमद कहता है, अरूसा भाभी, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छी हैं और अच्छे लोगों की अल्लाह मदद करता है। काश सज्जल भी आप जैसी होती, मगर उसे तो धोखेबाजी और मक्कारी के अलावा कुछ आता ही नहीं। नौशीन सज्जल को कॉल करती है, तुझे एक बात बतानी है। नवीद और असद के दरमियान खूब झगड़ा पड़ा है। बात दोनों के गिरेबान तक आ गई थी। बड़ी मुश्किल से बीच बचा हुआ है। सज्जल कहती है, मगर किस बात पर? नौशीन कहती है, वो अरूसा फरहान से मिलने गई थी ना, उसने फरहान को तो काबू कर लिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहां नवीद पहुंच गया। सज्जल कहती है, फिर तो असद अरूसा को तलाक दे देगा। नौशीन कहती है, इसी बात का तो अफसोस है, वो तो पक्का आशिक निकला। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि उसकी बीवी किससे मिलती है, वो तो उल्टा अपनी बीवी की साइड ले रहा था। तू जानती है, अहमद अरूसा की ढाल बन गया। अरूसा भी बच गई और उसका बच्चा भी। अरूसा जब यहां से गई तो वहां जाकर अरूसा की तबीयत खराब हो गई और अहमद उसे बरवक्त हॉस्पिटल लेकर चला गया। अगर अहमद अरूसा को हॉस्पिटल ना लेकर जाता तो ज़ैनब की तरह अरूसा भी बे औलाद होती। आज अस्मा के घर में मातम हो रहा होता। अस्मा नौशीन की बातें सुनती है। अस्मा नौशीन को कहती है, किस बात का बदला ले रही हो? देखो, मेरा इम्तिहान मत लो। डरो उस वक्त से जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और मेरे मुंह से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलेंगी। नौशीन कहती है, मैं तुम्हारी बद्दुआओं से नहीं डरती, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ।
तब जाकर मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। अस्मा कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता तुम और तुम्हारी बेटी उस दिन की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी में बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। अस्मा चली जाती है। नौशीन कहती है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। पता नहीं ये औरत किस बात पर मुतमईन है इतनी। नौशीन को बार बार अहमद की याद आ रही थी। अहमद को मेरा ख्याल ही नहीं, उसे तो सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाकर ही खुशी होती है। अगर अहमद अरुसा की मदद ना करता तो आज इस घर में मातम होता। नौशीन अहमद को कॉल करती है। अहमद अपनी माँ की कॉल को काट देता है। नौशीन एक बार फिर अहमद को कॉल करती है। अहमद इस बार अपना फोन बंद कर देता है और दिल ही दिल में कहता है काश आप भी अस्मा आंटी की तरह होती, उनको अपनी औलाद का कितना ख्याल है। नौशीन कहती है जब तक अहमद को इसके हिस्से के पैसे नहीं मिलेंगे तब तक अहमद मुझसे बात नहीं करेगा। मैं सज्जल को कॉल करती हूँ। नौशीन सज्जल को कॉल करती है। मैं अहमद को कॉल कर रही थी सज्जल, वो बार बार मेरी कॉल काट रहा है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। सज्जल कहती है तो फिर अम्मी मुझे क्या, अगर उसे आपका ख्याल नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। नौशीन कहती है तू अहमद को उसके हिस्से के पैसे दे दे, मुझसे अहमद की अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। सज्जल कहती है अम्मी मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार आपको कहा है कि मेरे पास अहमद को देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अहमद को दे दूंगी। नौशीन कहती है तू ठीक नहीं कर रही सज्जल, मेरे और अहमद के साथ। सज्जल कहती है अम्मी आप भी कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद आपने अहमद के पैसों का नाम लिया तो मैं आपसे मिलना और बात करना बंद कर दूंगी। आप जो घर का खर्च चला रही हैं उसका आपको पता है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं है, आप अपने अखराजात को भी कम कर लें, ऐसा ना हो कि मैं आपको भी पैसे देना बंद कर दूं। नौशीन के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। नौशीन फोन बंद कर देती है। ऐसी बेटी भी अल्लाह किसी को ना दे, काश मैं सज्जल पर अंधा एतबार न करती। सज्जल फरीदा बेगम को कॉल करती है आंटी आपने फहद से बात की, वो कब मुझसे शादी करेंगे। फरीदा कहती हाँ मैं आज फहद से 2 टोक बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब तो मुझे भी बहुत जल्दी है कि तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखूं। ये घर तुम्हारे बगैर सोना सोना सा लगता है। सज्जल भी दिल ही दिल में कहती है मुझे भी बुढ़िया बहुत जल्दी है तुम्हें सीधा करने की, तुमने तो मुझे काम वाली माई बना दिया है। तुम्हारी खिदमतें कर करके मैं तंग आ गई हूँ। फरीदा बेगम फहद को कहती है फहद सज्जल की कॉल आई थी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी शादी की डेट कब फिक्स करूं। देखो लड़की वालों को इंतजाम करने होते हैं। फहद कहता अम्मी मैं आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार बता चुका हूं कि मैं अनम के होते हुए सज्जल से तो क्या किसी से भी शादी नहीं करूंगा। प्लीज अब आप इस किस्से को खत्म कर दें, मुझे अपने बिजनेस पर तवज्जो देने दें जो तबाही के धाने पर खड़ा है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।